असली नायकों को पद्म सम्मान देकर मोदी सरकार ने खींची बड़ी लकीर। झारखंड के प्रोफेसर जनम सिंह सोय को पद्मश्री मिलना गौरव की बात। इससे पहले कई चेहरों को सम्मानित किया जा चुका है। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। पिछले 8 साल से चली आ रही परंपरा को जारी रखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बार भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के प्रतिष्ठित पद्म सम्मान से सम्मानित होने वालों की सूची जारी की। हर बार की तरह इस बार भी ऐसे चेहरों को इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए चुना गया है जो वाकई में इसके हकदार थे। अब झारखंड के प्रोफेसर जनम सिंह सोय को ही लिया जाए। पद्मश्री पाने वालों की सूची में उनका नाम देखने से पहले बहुत से लोगों को उनके बारे में पता भी नहीं था। इससे पहले भी झारखंड और देश के दूसरे हिस्सों के जिन गुमनाम लोगों को पद्म सम्मान दिया जा चुका है, उनमें से अधिकांश को लोग पहचानते भी नहीं थे। झारखंड के सिमोन उरांव या छुटनी देवी को ही लिया जाए, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में ऐसा काम किया कि उन्हें ये सम्मान दिया गया। इस साल भी 5 दशकों से वंचित लोगों का इलाज कर रहे युद्ध के अनुभवी डॉक्टर, सांप पकड़ने वाले 2 व्यक्तियों और संस्कृत में रेशम पर भगवत गीता बुनने वाली 67 वर्षीय एक महिला समेत 106 हस्तियां पद्म पुरस्कार। इनमें कई ऐसे गुमनाम नायकों के नाम शामिल हैं जो बिना किसी प्रचार प्रसार के समाज और लोगों के हित में काम कर रहे थे। इस सूची में कई ऐसे गुमनाम चेहरे शामिल हैं जिन्हें अभी तक कोई जानता नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने इनको ढूंढ निकाला और इनके काम को सम्मान दिया है। ये 1954 से चली आ रही परंपरा को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसके लिए मोदी सरकार की तारीफ की जानी चाहिए। इस साल के पद्म सम्मान के लिए चुने गए असली नायकों के बारे में बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। झारखंड के लोगों को छोड़ दें तो देश के दूसरे हिस्सों में कितने लोग आज से पहले जनम सिंह सोय का नाम जानते थे। संथाल परगना के हो भाषा के विद्वान प्रोफेसर सोय रिटायर्ड प्रोफेसर ही नहीं, इस विलुप्त होती जनजातीय भाषा के उद्धारक हैं। इस बार इन्हें देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। इससे पहले भी झारखंड के कई ऐसे ही गुमनाम नायकों को यह पुरस्कार मिल चुका है। उदाहरण के लिए झारखंड में जल संरक्षण के लिए काम करने वाले सिमोन उरांव, डायन प्रथा के खिलाफ काम करने वाली छुटनी देवी, लोक गायक मधु मंसूरी, लोक कलाकार मुकुंद नायक, पत्रकार बलबीर दत्त, गरीबों के डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी और कई छऊ गुरु ये सम्मान हासिल कर चुके हैं। दरअसल पिछले 8 सालों से नरेंद्र मोदी सरकार ने उस परंपरा को तोड़ा है जिसमें पद्म सम्मान पर केवल प्रभावशाली लोगों का कब्जा था। इनमें राजनीतिक, नौकरशाही और दूसरे ऐसे क्षेत्रों के लोग शामिल होते थे जिन्हें हर कोई जानता था। भारत में पद्म पुरस्कार 1954 से दिए जा रहे हैं। वर्ष 2023 तक 5067 हस्तियों को ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इनमें 364 को पद्म विभूषण, 1323 को पद्म भूषण और 3433 को पद्मश्री दिया गया है। सबसे ज्यादा कला क्षेत्र की 1133 हस्तियों को यह सम्मान मिला है। विदेशियों में सबसे ज्यादा 151 अमेरिकियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। इस साल जिन हस्तियों को पद्म सम्मान के लिए चुना गया है, उनमें कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें शायद ही कभी कोई प्रचार प्रसार मिला हो। इन्हें इनके इलाके के अलावा कोई जानता भी नहीं था, लेकिन मोदी सरकार की नीति के कारण इन गुमनाम नायकों को पद्म सम्मान दिया जाना वाकई इन सम्मानों का सम्मान है। इस साल पद्म सम्मान के लिए चुने गए ऐसे गुमनाम नायकों में हरियाणा के एक आर्य समाज आध्यात्मिक नेता सुकमा आचार्य शामिल हैं, जो लड़कियों को वैदिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। एक रिटायर्ड सेना चिकित्सक और 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दिग्गज मुनीश्वर चंद डावर भी हैं, जो पिछले 50 वर्षों से जबलपुर में वंचित लोगों का इलाज कर रहे हैं। और तमिलनाडु के 2 सांप पकड़ने वाले विधिवेल गोपाल और मासी सदाइया भी हैं, जिन्हें दुनिया भर में अपने कौशल और प्रशिक्षण का प्रसार करने के लिए पहचाना गया था। इन सभी को पद्मश्री दिया गया। इनके अलावा असम के एक प्रसिद्ध बुनकर हेमप्रभा चुटिया, जो संस्कृत में रेशम पर भगवत गीता की बुनाई के लिए जाने जाते हैं, और बिहार के मधुबनी की 87 वर्षीय पपियर माचे कलाकार सुभद्रा देवी को भी पद्मश्री सम्मान मिला है, जो पिछले 6 दशकों से विश्व स्तर पर कला को बढ़ावा दे रही हैं।
इनके अलावा जिन अन्य नायकों को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है उनमें मिलेट मैन ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्ध और गायब हो रहे बाजरा के 5 प्रकारों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रसिद्ध कर्नाटक के खदरवल्ली दूधेकुला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1999 में खसरा महामारी के दौरान जारवा जनजातियों को विलुप्त होने से बचाने वाले सेवानिवृत्त सरकारी डॉक्टर रतन चंद्र कर, भारत के पसंदीदा ड्रिंक रसना बनाने वाले गुजरात के आरिज खंबाटा, असम की सदियों पुरानी औपचारिक मुखौटा बनाने की संस्कृति को संरक्षित करने वाले हेमचंद्र गोस्वामी, 5 दशकों से अधिक समय से ग्रामीण महिलाओं को कला में प्रशिक्षण और सशक्त बनाने वाली पश्चिम बंगाल की एक कांथा कढ़ाई कलाकार प्रतिकाना गोस्वामी, उत्तर प्रदेश की 87 वर्षीय गणितज्ञ राधाचरण गुप्ता, जिन्हें भारत में गणित के इतिहास पर अपने शोध के लिए जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पीतल नक्काशी काम के लिए मास्टर शिल्पकार दिलशान हुसैन, त्रिपुरा के सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम बहादुर जमातिया, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के अभिनेता परशुराम कोमाजी खोने, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गुमराह युवाओं के पुनर्वास के साधन के रूप में रंगमंच का उपयोग कर रहे हैं, ओडिशा के क्योंझर के 85 वर्षीय रॉड कठपुतली कलाकार मगुनी चरण कुंवर आदि शामिल हैं। इनके अलावा पुडुचेरी स्थित बाल रोग विशेषज्ञ नलिनी पार्थसारथी, जो होमोफीलिया पर अपने काम के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, तेलंगाना के हनुमंत राव पुसुपुलेटी, जो पिछले 4 दशकों से दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास के लिए काम कर रहे हैं, केरल के 99 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी वीपी अप्पू कुट्टन पोडुवल, जो वंचित समुदाय के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, भी पद्मश्री के लिए चुने गए हैं। ऐसे गुमनाम नायकों को पद्म सम्मान देकर मोदी सरकार ने इस सम्मान को राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के चंगुल से मुक्त कर दिया है। मोदी सरकार का यह काम वास्तव में नायकों के सम्मान के साथ इन सम्मानों का भी सम्मान है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।